गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 7 एनसीईआरटी बुक का एनवायरनमेंट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 7th क्लास में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने से काम तो चलेगा नहीं, बुक को भी इनसाइड से पढ़ना पड़ेगा, तभी तो अच्छे नंबर आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 एनवायरनमेंट। मैं आपको इसमें लाइन टू लाइन समझाऊंगी और जो मैं आपको नोट्स बनाने के लिए कहूँ वो आप बना लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। After the long vacation, when Ravi started going to school again, he noticed that the only playground next to the school was dug up. People said that a huge building with many flats would be constructed there. तो इसमें क्या बात हो रही है कि रवि नाम का एक बच्चा अपनी वेकेशंस के बाद, स्कूल की छुट्टियों के बाद जब वो जाता है अपने स्कूल में, तो देखता है जो उसके स्कूल के साथ में प्लेग्राउंड था वो बिल्कुल उखड़ गया। मतलब वहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं रहे, ना ही कोई झूले रहे हैं। और जब उसने आसपास के लोगों से पूछा कि ये प्लेग्राउंड कहाँ गया, तो उन्होंने कहा कि ये प्लेग्राउंड को हमने उखाड़ दिया है क्योंकि हम यहाँ पे बिल्डिंग्स और फ्लैट्स बनाना चाहते हैं। रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर। ये सुन के रवि बहुत दुखी था। When he realized that the big playground was its soft grass, marigolds and butterflies gone forever. अब प्लेग्राउंड में क्या क्या होता है? ग्रास होती है, मैरीगोल्ड नाम के फूल होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं। तो ये जान के वो बहुत दुखी था कि अब वो अपनी प्यारी चीज़ों को वापस कभी नहीं देख पाएगा। ही शेयर्ड हिज फीलिंग्स विद हिज क्लासमेट्स। उसने अपनी फीलिंग अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर की। और in the assembly, the principal too sadly observed, see how our environment is changing. In the class, Ravi asked his teacher, "What is environment?" उसने रवि ने अपनी क्लास में टीचर से पूछा, मैम इन्वायरमेंट होता क्या है? तो टीचर ने कहा, जो भी चीज़ें सराउंडिंग्स में होती है उन्हें हम इन्वायरमेंट कहते हैं। वट एवर यू सी इन योर सराउंडिंग्स इज़ द एनवायरमेंट। Ravi thought aloud. That means the school building, table, chairs in the classroom, even that the open field, the road, the garbage and my friends, all are the parts of environment. रवि ने बहुत सोचा। उसने कहा इसका मतलब है जो भी टेबल चेयर, आप अपने घर में देख लो, जो भी आपके घर में टेबल है, चेयर है, आपके मम्मी है, आपके पापा है, वो सब इन्वायरमेंट का एक हिस्सा है। ठीक है, टीचर ने भी इस बात को एग्री किया कि हाँ, येस सेड द टीचर, बट वेट, उन्होंने कहा रुको। सम ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड बाय नेचर। इसका मतलब है कुछ ऑब्जेक्ट्स जो इन्वायरमेंट के होते हैं वो नेचर द्वारा बनाए गए होते हैं। जैसे कि माउंटेन्स। अब आपने कभी सुना है माउंटेन्स को किसी इंसान ने बनाया है? ये तो नेचर द्वारा बनाए गए हैं ना। रिवर्स भी नेचर द्वारा बनाए गए हैं, ट्रीज़ भी नेचर द्वारा बनाए गए, एनिमल्स और इवन हम भी नेचर द्वारा बनाया गया। ये सब नेचर मेड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, और जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होता है, जो हम ह्यूमन्स बनाते हैं, वो है रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। तो इधर मैंने आपको अभी क्या बताया कि इन्वायरमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक है नेचर मेड, जो ह्यूमन नहीं बना सकते, जैसे कि माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज़ और एनिमल्स, और एक है ह्यूमन मेड, जो हम लोग बना सकते हैं, जैसे कि रोड्स, कार्स, क्लोथ्स, बुक्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। मैंने आपको अभी बताया कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तो इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिए। कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल और ह्यूमन मेड। नेचुरल इन्वायरमेंट्स में आप लिखिए एयर, वाटर, लैंड और लिविंग थिंग्स, और ह्यूमन मेड में आप लिखिए बिल्डिंग्स, पार्क्स, ब्रिजेस। ये इन सब के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, फ्रॉम द अबोव कन्वर्जेशन यू अंडरस्टैंड द प्लेस, people, things, nature that surrounded any living organism is called environment. अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे ज़रूरी है उसकी डेफिनेशन को जानना, क्योंकि वो तो ज़रूरी आती है पेपर में, वो भी 2 नंबर की। तो अब लिखिए इन्वायरमेंट लिख लीजिए, व्हाट इज़ इन्वायरमेंट, और ये इसकी डेफिनेशन। प्लेस, पीपल, things and nature that surrounded any living organisms is called environment. इसका मतलब है जो भी हमारे आसपास के people है, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके पास की जगह है, आपका घर है, things है आपके घर में, चेयर, ये सब environment का एक हिस्सा है। It is a combination of natural and human made. Environment 2 तरीके के होते हैं, बार बार बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल और ह्यूमन मेड। अब नेचुरल इन्वायरमेंट को हम एक और नाम से भी कहते हैं, बायोटिक इन्वायरमेंट, और जो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट होते हैं उनको हम कहते हैं अबायोटिक। हाँ, तो आइए नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में बार बार बोल रही हूँ, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल्स। यू आर फेमिलियर विद द मीनिंग ऑफ लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर। आपने पिछली बार भी पढ़ा होगा हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर,
एटमॉस्फेयर वगैरह के बारे में पढ़ा था ना। आइए उसके बारे में आपको एक और बार बता देती हूँ ताकि आपको अगर याद ना हो तो आपको याद हो जाए। तो ये है हमारा लिथोस्फेयर, ये रहा, ठीक है। तो लिथोस्फेयर में आपको मैं हिंदी में समझा देती हूँ। लिथोस्फेयर क्या होता है, देखो जहाँ हम रहते हैं ना, जिस प्लेन पे हम रहते हैं, जो अर्थ के ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ हम रहते हैं, जो कि बना होता है, किससे बना होता है, मिट्टी से, रॉक से, मिनरल से, उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। जो माउंटेन्स है, प्लेटूज़ है, प्लेन्स है, वैलीज़ है, वो सब लिथोस्फेयर के अंडर इंक्लूड होते हैं। जो लिथोस्फेयर का एक और फ़ायदा होता है, लिथोस्फेयर का फ़ायदे क्या क्या होते हैं, एक तो हम वहाँ पे अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लिख लीजिए इंपॉर्टेंस ऑफ लिथोस्फेयर, ठीक है। एक तो हम अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पे, ह्यूमन हैबिटेंट्स वहाँ पे हम सेटल कर सकते हैं, ग्रासलैंड बन सकते हैं वहाँ पे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स। आप कितने ही मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स तो आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सब किससे बना होता है, मिनरल्स, आयरन से बना होता है। गोल्ड, गोल्ड कहाँ से मिलता है, ज़मीन को खोद के तो गोल्ड निकलता है, तो वही लिथोस्फेयर की ज़मीन है जहाँ से हमें ये सब मिलता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वाटर। वाटर वाले को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्फेयर। अब हाइड्रोस्फेयर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, तो वाटर, रिवर्स, सीज, ओशंस। अब आप खुद बताओ, पानी के बिना एक दिन भी जी सकते हो, नहीं जी सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोस्फेयर का होना। और हाइड्रोस्फेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, एक होती है सीज, ओशंस, लिख लो, ये मार्क कर लो अपनी बुक में, सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स। थर्ड में आते हैं, पहले हमने पढ़ा लिथोस्फेयर, सेकंड हाइड्रोस्फेयर। लिथोस्फेयर मीन्स लैंड, एल से लिथोस्फेयर, एल से लैंड। हाइड्रोस्फेयर मीन्स वाटर। वाटर का अभी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, इसलिए वाटर से हाइड्रोस्फेयर। अब हम आते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाली हूँ, ए से एटमॉस्फेयर, ए से एयर। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है ना, वो हमारी लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरत होता है। बिना हवा के इंसान ना 2 मिनट भी नहीं जी सकता। और हवा कहाँ से आती है, एटमॉस्फेयर से ही आती है। और जो एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, एटमॉस्फेयर ना कहीं भी जा सकता था और हम मर सकते थे, अब तक ज़िंदा नहीं होते अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स ना होती तो एटमॉस्फेयर किसकी वजह से है, ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और एटमॉस्फेयर के इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मिनट रुको। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम, यहाँ से इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेयर्स एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। इट कंसिस्ट ऑफ, एटमॉस्फेयर क्या करता है, जो सन से हार्मफुल रेज आती है, वो हमारी बॉडी को ना, स्किन कैंसर हो सकता है। अगर एटमॉस्फेयर ना होता ना तो हम अब तक स्किन कैंसर हो जाता, हमारी बॉडीज़ पे कितनी प्रॉब्लम आ जाती। तो जो हार्मफुल रेज से एटमॉस्फेयर हमें बचाता है। तो एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ों से बना होता है, ये भी पढ़ लीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ, ये भी अंडरलाइन कर लेना, एटमॉस्फेयर किस किस चीज़ों से बना होता है, यहाँ से। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, डस्ट एंड वाटर वेपर एंड क्लाइमेट। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस होती है, आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि इसमें नाइट्रोजन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है 78%, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है नाइट्रोजन। तो जो गैसेस जो होती है, जो एटमॉस्फेयर में होती है, वो 3 गैसेस होती है मेन। और किससे बना होता है, डस्ट मिट्टी से बना होता है, वाटर वेपर से बना होता है। द चेंजेस इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट। जैसे जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में चेंजेस आते हैं, जैसे मान लो वाटर वेपर का ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है ना, क्या होगा, बारिश होनी शुरू हो जाएगी। अब किस में एटमॉस्फेयर में चेंजेस आया ना, वाटर वेपर में चेंजेस आया ना, तभी तो हमारे वेदर में चेंज आया, तभी तो बारिश हुई ना, ठीक है। अब लास्ट है हमारा प्लांट एंड एनिमल्स, बायोस्फीयर। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अंडरलाइन दिस, बायोस्फीयर का प्लांट और एनिमल्स जो दोनों मिलके एक चीज़ बनाते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। और इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरैक्ट विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। ये लैंड, वाटर, एयर की हमें क्या क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बायोस्फीयर है, हमारे पास प्लांट्स है, हमारे पास एनिमल्स है, हम खुद इस दुनिया में, तभी तो हमें इन तीनों की ज़रूरत है। इसलिए लैंड, वाटर एंड एयर सपोर्ट्स लाइफ। मतलब अगर ये तीनों ना होते तो बायोस्फीयर, हम और जो प्लांट्स और जो एनिमल्स है वो हो ही ना पाते। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, ये हमारा पार्ट 1 था।
पार्ट 2 हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ाएंगे। इसको अच्छे से पढ़ लेना किड्स। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू, बाय।